घर के बीच में बैठे हैं और हमको ऐसा अद्वैत मत का ऐसा मत दिया है, समझ दिया है, चश्मा दिया है जो हमको भगवान ही दिखाई देता है। हम कहीं भी कहीं नरक में जा नहीं सकते, जहाँ जाएंगे वहाँ स्वर्ग बनाएंगे। हमारे शहर सत्संग में कितनी लड़कियाँ आती हैं, शादी करने के लिए जाती हैं, हम उसको पहले ही बोलते हैं जाके भगवान देखना और सेवा करना भगवान समझ के, तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। ज़रूर अपने अंदर में जानो ये भगवान है, सब घर की बात ही, सब जगह भगवान देखना और सेवा करना। सेवा और सिमरन सत्संग ये हमारे को जीवन में उठा के खड़ा किया है। वैसे झंडे के 3 रंग होते हैं, ऑरेंज कलर का, वाइट एंड ग्रीन। तो हम बोलते हैं सेवा, सिमरन और सत्संग, ये 3 हमारे झंडे के रंग हैं। जो हमारे दादा का झंडा है वो सदा ऊपर रहता है। उसमें पहली है हमारे को निष्काम सेवा, दूसरा है हमारा सिमरन दादा का, और हमारा तीसरा सत्संग सेवा। और ये हमारे को ऊपर उठा के खड़े 3 रंग, सेवा, सिमरन और सत्संग। सत्संग हम कभी नहीं छोड़ते, हम सेवा कभी निष्काम नहीं छोड़ते, और गुरु को कभी सिमरन उसका ही भूल नहीं सकते, सदा ही याद आता है। इन सब बातों को लेकर हम चले हैं तो एक उंगली भर भी हमारे पर कोई नहीं उठा सकता। हम वही घरों में बैठे, हमारे घर एकदम राज बन गए हैं। सिर्फ हम घर में स्वार्थ न रखें, किसी में भी स्वार्थ न रखो, इच्छा न रखो, मांगो नहीं। कबीरदास ने तो इस मांग को इतना बुलाया, अरे तुम मांगेगा तो समझो मर गया, मांगन मरण समान है। ये कभी किसी ने नहीं बोला, और कबीर ने ही इस बात को बोला, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। हम समझते हैं भीख तो बाहर मांगने वाले हैं, पर हम घरों में कितना मांगते रहते हैं, माँ से, बाप से, इधर से उधर से। पर ये नहीं सोचते हमारा नसीब हम खाएंगे, खुद ही प्रारब्ध बनिए, भगवान दे रहा है हम सबको। कबीरदास के देखो इतने दोहे, कौन सा करीब कबीर पढ़ा लिखा था, वो भी ऐसे ही था, सिर्फ प्यार था उसके पास भगवान के लिए। तो उस प्यार में उसको सारी पढ़ाई आ गई। मीराबाई ने क्या पढ़ा था, पर प्यार में इतनी पढ़ाई आ गई, सारे भजन लिखने लगी। इतना उसने ज्ञान किया, आज दिन तक मीरा को याद करके भजन, आज दिन तक कबीरदास को याद करके सब भजन। और कबीर के दोहे आज दिन तक MA के क्लास में, BA के क्लास में, साधारण हम लोग 2nd 3rd में पढ़ते थे, वहां पर कबीर की कथाएं। ये सब अनपढ़ थे, अनपढ़ का ज्ञान कैसे आया? और हमारे मास्टर ने उनकी बातों को समझाया अच्छी तरह, कबीर क्या कह रहे। और ये भी बोलते थे हमारे मास्टर कि इसमें एक तो शब्दों का अर्थ है, दूसरा भाव अर्थ है। तो आप इधर से जानो, पहचानो अच्छी तरह। कबीर का एक एक दोहा बोलता है, कबीरा इतना बड़ा भया तो क्या भया, जैसे लंबी खजूर। तो ये तो हम बोल दें कि पेड़ बड़ा है, खजूर ऊपर लगते हैं। पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो इसका अर्थ क्या भावार्थ बताते थे, अरे तुम कितने भी बड़े हो जाओ दुनिया में, मगर दूसरे को मदद नहीं किया, उसके लिए छाया नहीं बना, उसके लिए छत्र छाया नहीं बना, सिर्फ तुम ही खुद खड़े हो गए। और भले खजूर की तरह कितना भी अच्छा तुम्हारे अंदर पेड़ हो जाए, मगर है तो लंबा, किसी काम का नहीं, छाया भी नहीं देता है किसी को। तो ये हम सबको सिखाते थे, नहीं बड़े होते हो तो बड़ा वो कहलाता है जो सब दीनहीन संसार में देखता है, किसी को ज्ञान नहीं है। हम और दीनहीन दोपहर नहीं समझते शरीर से, पर हमको दीनहीन बताया कि इतना मन के गुलाम होकर के चलते ना, इनको ज्ञान सुनाओ तो ये मन को जीते। हमको सिर्फ मन को जीतने के लिए बोला, दुनिया को जीत लेगा तो क्या होगा। उसकी माँ हमेशा उसको बोलती थी, सारी दुनिया बोलती थी उसको जग जीत, पर माँ ने उसका नाम रखा था मनजीत। तो वो कहता था, माँ तुम मुझे जगजीत क्यों नहीं बोलती है? तो उसने कहा, मैं तुम्हें कैसे जगजीत बोलूं, तुम मन को तो जीते नहीं हो। तो उसको पता चला मन कैसे जीता जाता है, माँ ये बताओ। बोला, मेरे गुरु के पास जाओ, वो तुमको बताएगा कि मन कैसे जीता जाता है। तो जाता है उसके गुरु के पास, घोड़े पर चढ़ के इतना शान में। तो गुरु वहाँ घास काट रहा था अपने गार्डन में बैठकर। तो वो बोलने लगा कि यहाँ फलाना गुरु कौन सा रहता है। तो उस गुरु खुद था, उसने बोला आगे कहीं रहता होगा, उसको पता है नहीं। तो माँ के पास आया, बोला तुम्हारा गुरु तो मिला नहीं हमको, और एक जना मिला था वो तो घास काट रहा था। तो माँ ने कहा वही तो गुरु था। तो उसने कहा अच्छा, उसने तो मुझे नहीं बोला। उसने कहा तुम गए कैसे थे? बोला घोड़े पर चढ़ के। और घोड़े पर चढ़ के बैठा, मैंने ये सवाल पूछा। उसने कहा ऐसे नहीं, गुरु के पास जाते हैं, पैदल जाते हैं, आराम से जाओ उसके पास और प्यार से उससे निम्रता से सवाल पूछो तो गुरु शिक्षा देगा।
तुम ऐसा घोड़े पर चढ़ के गया और बैठे बैठे सवाल किया तो तुमको नहीं देगा। तो उसके बाद दोबारा जाता है, पैदल जाता है, आराम से जाके पूछता है मन जीत कैसे बने। तब उसको गुरु बिठा के बोलता है कि तुम मन को जीत तब सकता है तब मन को जब जैसा भरम है उसको अंदर में जब तुम्हारे पास ख्याल आए तो मन को जानना ये भरम है, और मन की एक न चले तुम्हारे पर। सदा ही तुम मनमुख न बन के गुरुमुख बनो, जो तुमको गुरु कहता है। अब गुरु क्या कहता है हम सबको? पहले एक सबक दिया, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, और जहाँ तुम्हें जाता है दोष और दुश्मन न देखो और भगवान देखो। बार बार गुरु की ये शिक्षा है। तो इस शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम बनेंगे मन जीत। हमने आज दिन तक मन को नहीं जीता, मन के हारे हार हैं, और मन को जीतेंगे तो हमारी जीत होगी। हम इच्छाओं को जीतते हैं, हम मन तुम्हारी इच्छा नहीं चलने देंगे। जो भगवान की इच्छा होगी वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम करो भला, हम भलो न जाने। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम तब गुरु करना मानते हैं अपने अंदर जब हमारे को मन के एक भी ख्याल पर न चले और सब ख्याल हमारे अंदर गुरु के आए और ऐसे विचार चलने नहीं। ये तो हमारे गुरु ने कभी नहीं बोला कि दूसरा देखो। कितना दादा का बार बार सेंटेंस आता था, दूसरा देखे सो दूसरे का बेटा। तो हम लोगों ने दूसरा देखना ही बंद कर दिया। हमको कोई दूसरे का बेटा थोड़ी ना बनना है। हराम का पैदा हुआ कहना थोड़ी ना बनेंगे। दादा कहता है तू भगवान है, मैं भगवान हूँ। साफ साफ सब जगह भगवान देखो। और अंदर में भाव लाने से हमारा जाता क्या है? परमात्मा का भाव रखने से तो हमारे को कोई बात नहीं जा होती, नुकसान तो हमारा होता नहीं है, सदा ही नफा होता है। और ये समझ लो भगवान की कोई तस्वीर नहीं होती जो तुम देखना चाहता है, या दर्शन। दर्शन शब्द हमारे दादा ने तो एकदम काट दिया। क्या बोला? आकाश को देखो, जो आकाश है वही तो भगवान है निराकार। धरती की तरफ देखो, जो धरती है वही तो भगवान है निराकार, वही है। बाकी गुरु चित्र नहीं बनाता, चित्र से चितवना बनेगी। अगर तुम अंतःकरण में किसी का भी चित्र बनाते हो तो चितवना बनेगी। चेतना तुम्हारे अंदर मर जाएगी और उसी चित्र के बारे में सोचता रहेगा। जैसे नहीं संसार में लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते रहते हैं, उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। तो कभी चित्र कभी न बनाना अपने अंदर, ये फलाना ये फलानी। अगर बनाया तो चिंतन ही चलेगा, और चित्र कोई नहीं बनाया, बिल्कुल खाली पेपर है। भगवान तू है, विराजमान तू है यहाँ पर, बिल्कुल साफ हृदय। तभी तो साफ हृदय इसी को तो बोलते हैं, चित्र न बनाना। देखो रवि ने बनाया चित्र दीवार पर, और कवि ने क्या किया? सिर्फ दीवार को साफ किया। तो राजा आया तो बोलने पड़ गया इतना आश्चर्य में कि रवि की दीवार पर तो चित्र बना है, और कवि ने तो एकदम उसको सफा किया दीवार को, और रवि का जो चित्र था वो उसकी तस्वीर में दिखाई दे रहा था। तो कहने लगा मैं परेशान हूँ, मैं किसको अंदर में दूं इनाम? तो आप देखो गुरु हमको कहता है दिल साफ करो, दिल साफ करो, वहाँ कोई भी ना हो। तो उस जगत में तो भगवान है ही है। उस साफ हृदय में हमको परमात्मा का दर्शन मिलेगा। बाकी कोई तस्वीर भगवान ने टांगी नहीं। अगर टांगता तो चित्र मेरे हृदय में बनता, और उसी चित्र से चितवना चलती, हमारे अंदर विचार चलते। और दादा ने कोई तस्वीर नहीं टांगी। देखो हमारे सत्संग में कितनी मना है फोटो खिंचाने की, फोटो रखने की। भगवान ने इसीलिए करा। अब दुनिया सुनती नहीं इस बात को, रखती है फोटो तरह तरह के, पर दादा ने कभी नहीं रखा। हमने अपने को दादा को बोला दादा अपने गुरु का फोटो दिखाइए। कहता है मेरे पास है नहीं, ये जो ज्ञान है मेरा यही मेरे गुरु का फोटो है। बोला इसी को देख लो अच्छी तरह, जब तुम्हारे जीवन में ये छप जाएगा ना ज्ञान, तो तुम कहेगा दादा को दादा के गुरु ने ये ज्ञान दिया, और दादा ने हमको ये ज्ञान दिया। फिर तुम किसी और को देगा, वो कहेगा हमको दादा ने ज्ञान दिया। इस तरह करके चितवना नहीं चलेगी। पर उत्तम में उत्तम चित्र देखो ना, मेरा भगवान कितना सुंदर है। सारे विश्व को देखो, ये भगवान ही तो है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।